हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूर्णांक संख्याओं की जोड़, घटाव और गुणा सब एक साथ किस प्रकार से कर सकते हैं, यही इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। सब सिंपल है, सब हमारा दिमाग का ही खेल है। तो वीडियो को देखते रहिए एंड तक। और आज मैं आपको इसको बेसिक टू बेसिक सिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पूर्णांकों का जोड़, घटाव, गुणा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्लस दे रखा है, माइनस दे रखा है, और यहाँ पर गुणा कहाँ हो रहा है वो आपको नजर में नहीं आ रहा होगा, परंतु मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पर जो प्लस है, प्लस का गुणा जब हम माइनस से करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका गुणा हमें यानी कि संख्या का गुणा संख्या से करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर 2, और प्लस का गुणा माइनस से किया तो माइनस आया। उसके बाद 4 है तो 4 लिखो। अब एक क्या है प्लस, एक क्या है माइनस, यानी कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है ना। लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं मेरे, और वहां पर वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पर माइनस करने पर कितना आएगा, 2 आएगा। अब 2 तो आया, हमें चिन्ह कौन सा लगाना है, बड़ी संख्या के सामने जो भी चिन्ह लगा होता है उसी चिन्ह को हमें उत्तर के अंदर लगाना है। तो यहाँ पर माइनस का 2 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर माइनस है तो -7 है तो -7 लिखो। अब प्लस का गुणा जब माइनस से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और उसके बाद 2 है तो हमें 2 लिखना है। अब देखो ये संख्या भी माइनस है और ये भी संख्या माइनस है। जब संख्या दोनों तरफ माइनस माइनस हो, माइनस माइनस संख्या प्लस हो जाएगी और चिन्ह जो है वही रहेगा। तो यहाँ पर जुड़ेगा कितना आएगा, 7, 8, 9 आएगा। कितना आएगा, 9, वो भी माइनस का 9। ठीक है। आप बहुत बेसिक लेवल से समझ रहे हो या समझना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, 7 लाइन कर खींच सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 2 कर सकते हो, 1 2। अब इसको एक साथ गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 उत्तर आएगा। ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 9 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो, इस प्लस का गुणा इस माइनस से करो। सबसे पहले 7 है, वैसा का वैसा एक बार लिख दो। ठीक है। और उसके बाद प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो -2 है तो 2। ठीक है। एक संख्या प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। तो यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा तो कितना रहेगा, 7 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा 5। ठीक है। और आप नहीं कर पाओ तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर 7 लाइन खींच लेना, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। उसमें से 2 लाइनें कट कर लेना, तो 2 लाइन कट कर दी तो कितना नंबर रहा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 रहा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, 5 उत्तर आ जाएगा। अब देखो माइनस का आएगा या प्लस का, तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, प्लस की है, तो प्लस का चिन्ह लगेगा। तो हम चिन्ह यहाँ पर लगाते नहीं है, आप लगाना चाहते हो तो लगा देना। ठीक है। अब देखो यहाँ पर -5 है तो -5 लिखो। उसके बाद इसका गुणा यानी कि प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस, और 7 है तो 7। अब यहाँ पर कितना उत्तर आएगा, एक 5 है माइनस का और एक माइनस का 7 है। तो मैंने बताया जब दोनों संख्या माइनस माइनस की होती है तो हमेशा नंबर जुड़ता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब जो चिन्ह है वही चिन्ह हमें लगाना है। ठीक है। आप लाइन खींच के भी ये सवाल कर सकते हो, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट कर देना, अगली वीडियो पूरी लाइन वाली बना दूंगा मैं। अब देखो इस माइनस का गुणा इस माइनस से करो। इससे पहले -2 है वो आपको ऐसा का ऐसा लिखना है। उसके बाद माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। और उसके बाद 4 है तो 4 लिखिए। एक संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की। प्लस माइनस भी क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 4 लाइनें करोगे तो 2 काट लोगे तो कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब आपको यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाना है या फिर प्लस का, तो यहाँ पर सिंपल है, हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे।
क्यों लगाएंगे? क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस का चिन्ह है इसलिए। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम सवाल है, इसका गुणा आप यहाँ करो तो -7 है वो ऐसा का ऐसे लिखो। अब इसका गुणा यहाँ करोगे तो प्लस आ जाएगा, उसके बाद कितना आएगा? 3 है तो 3 आ जाएगा। एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या, एक माइनस की और प्लस की संख्या होती है तो नंबर क्या होता है? माइनस होता है। तो प्लस माइनस 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 करोगे कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ पर आप देखो चिन्ह कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा माइनस का लगेगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या के सामने माइनस का चिन्ह है, इसलिए हमें माइनस चिन्ह लगाना है उत्तर के अंदर। यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या फिर यहाँ तक जो सवाल करा है आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब आगे के और सवाल रहे हैं उनको भी हम ध्यान से करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कुछ सवाल और दे रखे हैं। यहाँ पर इस माइनस का गुणा इस माइनस से करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर पहले तो हमें 35 लिख देना है, ठीक है, यानी कि 35 लिख देना है। उसके बाद माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो कितना आएगा? प्लस आएगा, और उसके बाद ये कितना आ जाएगा? 27 हो जाएगा। अब इस नंबर को जोड़ोगे तो कितना आएगा? इस नंबर को जोड़ो 7 और ये कितना होता है? 5 12, 12 का 2 1 हासिल। उसके बाद कितना है? 3 3 और 3 1 हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 62 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर -18 है तो आप -18 लिखो। उसके बाद माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो क्या आएगा? प्लस आएगा, और उसके बाद 20 है तो 20 लिख दीजिए। अब एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है, तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ पर माइनस करो, माइनस करने पर कितना आएगा? 2 आएगा। अब जो 2 उत्तर किसका आएगा? माइनस का या प्लस का? तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा हमारा प्लस का। क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या यहाँ पर 20 है इसलिए। अब देखो यहाँ पर 37 ऐसा का ऐसा लिख दो। उसके बाद माइनस का गुणा जब माइनस से करोगे तो प्लस, ये उत्तर ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? बड़ी संख्या ऊपर लिखोगे और छोटी संख्या नीचे लिखोगे और इसको माइनस करो। 9 में से 7 जाएगा कितना रहेगा? 7 8 9 2 रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा कितना रहेगा? 1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12। तो अब देखो 12 कौन सा आएगा? प्लस का आएगा या माइनस का? तो यहाँ पर प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या 49 है इसलिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस का 41 लिख दो। उसके बाद माइनस का गुणा माइनस से करो प्लस और 27 लिख दो। अब क्या होता है? एक माइनस की संख्या एक प्लस की संख्या हमेशा नंबर्स माइनस होता है, तो आप 41 ऊपर लिखो 27 नीचे लिखो और इसको माइनस करो, ठीक है। यहाँ पर हम कैसे माइनस करते हैं वो देखो। यहाँ पर एक छोटा नंबर से, क्या है? छोटा नंबर है, तो 7 में से 1 में 7 जाएगा नहीं, तो आप यहाँ से एक कैरी लोगे और यहाँ उधार मांग के लाओगे आगे से, तो 11 हो जाएगा। अब 11 में से 7 जाता है तो कितना रहता है? तो यहाँ पर 7 8 9 10 11, तो यहाँ पर कितना लिखना है? 4 लिखना है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 रहे होंगे क्योंकि 1 इधर दिया था, तो अब 3 में से 2 जाएगा कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 41, तो यहाँ माइनस का 41 आ जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी 14 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या? ठीक है, समझ में आ गया तो कमेंट कर लेना। अब 2 सवाल और रहे हैं, उसको भी ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएंगे। अब देखो 57 का 57 लिखो, माइनस का 57 है। उसके बाद माइनस का गुणा माइनस से करो प्लस हो जाएगा और 48 लिख दो। अब बड़ी संख्या ऊपर लिखो, छोटी संख्या नीचे लिखो और माइनस करो। 17 में से 8 जाएगा कितना रहेगा? 17 में से 8 क्यों जा रहा है? क्योंकि एक हम यहाँ से एक कैरी लेंगे तो यहाँ उधार लेंगे। तो आप क्या कर सकते हो? 17 के बाद 8 के बाद कितना आता है? 9
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो अब ये लाइन जितनी रही आई होगी उतना हमें उत्तर के अंदर लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ आने की यहाँ पर 9 आ गया, तो यहाँ पर 4 होगा, 4 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 0। तो हमारा उत्तर क्या आएगा 9। अब देखो 9 जो आया है माइनस में आएगा या प्लस में, तो यहाँ पर आएगा माइनस में। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो माइनस का है तो माइनस लिखो 19, उसके बाद माइनस का गुणा, माइनस से करो प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों, एक माइनस का एक प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 0। 19 में से 19 जाएगा 0 आएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कि पूर्णांकों का जोड़ घटाव गुणा एक साथ किस प्रकार से करते हैं, ये हमने सीख लिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। सब आसान है, हमारा दिमाग का ही खेल है।